welcome you all. We are on the chapter arithmetic progression and अब तक हमने 4 lectures देख लिए. उसमें exercise 1, 2 and 3 all of them are completed. In all these 3 exercises what we had learned was 2 very important concepts. First one was finding nth term of AP. nth term of AP अगर find करना है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं हम लोग? A plus n minus 1 into d. उसमें A कौन होता है? फर्स्ट टर्म आपके सीक्वेंस का जो भी पहला टर्म होगा वो a होगा. n कौन होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, कितने काउंट ऑफ नंबर्स है, नंबर कितने हैं, दैट इज n. d कौन होता है? कॉमन डिफरेंस. डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? t2 minus t1 या फिर t3 minus t2 एंड सो ऑन. सो दिस इज कॉमन डिफरेंस. सो n टर्म, ये पहला फॉर्मूला सीखा था हमने. फिर हमने सीखा था सम ऑफ n टर्म्स. सम ऑफ n टर्म्स मतलब Sn. पूरा थर्ड एक्सरसाइज इस पे ही सॉल्व किया. सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या था? n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. बट इसका एक और फॉर्मूला हुआ करता था जो मैंने इसी से डिराइव किया था, दैट वाज n upon 2 into फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब a n और d दिया है. ये वाला कब यूज करते हैं? जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है. Okay, now we are starting with fourth exercise and this exercise fourth one is based on word problems. हाँ, word problems मतलब क्वेश्चन आपको सेंटेंसेस के फॉर्म में दिया होगा, सिचुएशन के फॉर्म में दिया होगा. बेस्ड ऑन द सिचुएशन आपको इक्वेशन फॉर्म करके सबको सॉल्व करना है. बहुत इजी होता है. ये लीनियर और क्वाड्रेटिक जैसा वर्ड प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पर तो सीधा सीधा बना बनाया फॉर्मूला है, आपको सिर्फ पुट करके सॉल्व करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितने भी फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखे वो कब यूज करना होता है. tn वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे पता है? जब क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द लास्ट टर्म या फिर फाइंड द जनरल टर्म. करेक्ट, ऐसा कुछ पूछा है, nth टर्म फाइंड करने बोला है, तो ही ये tn वाला फॉर्मूला यूज करने का. ठीक है, sn वाला फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूलास कब यूज करने का? जब आपको क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द सम ऑफ टर्म्स या फिर क्वेश्चन में पूछा है फाइंड टोटल, ऐसा कुछ बोला रहेगा खास करके टोटल, तो ही SN का फॉर्मूला यूज करने का, वरना TN का फॉर्मूला यूज करने का. ओके, सो कीप दैट इन माइंड. अब लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन. क्या दिया देखो, ऑन 1st January 2016 Sanika decides to save ₹10, ₹11 on the second day, ₹12 on the third day and so on. If she decides to save like this, then on 31st December 2016, 31st December शुरू कब किया? 1st January से. What would be her total savings? Total मतलब क्या फाइंड करना है? SN फाइंड करना है. ठीक है, अब सिचुएशन क्या हो देखो. मान लो आपकी एक दोस्त है सानिका. ठीक है, आपके दोस्त ने डिसाइड किया कि वो हर दिन कुछ ना कुछ अपने पिगी बैंक में पैसा सेव करेगी. तो पहला 1st January 2016 को उसने अपने पिगी बैंक में 10 रुपया डाला. 2nd January को उसने 11 रुपया डाला. 3rd January को 12 रुपया डाला पिगी बैंक में. ऐसे करते करते पहले दिन 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, 15, 16 ऐसे रोज एक रुपया बढ़ा के वो डालती गई पिगी बैंक में, डालती गई. ऐसे करते करते पूरा साल निकल गया. 2016 का 31st December आ गया, पूरा साल चला गया. नाउ द क्वेश्चन सेज, जब 31st December की रात को पार्टी करनी थी क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है, उसने अपना पिगी बैंक फोड़ दिया था. तो बहुत सारा पैसा निकला. तो क्वेश्चन ये पूछता है कि उसका टोटल सेविंग्स कितना था, उस पिगी बैंक में टोटल पैसा कितना था पूरे साल में जो जमा किया हो. मतलब ऐसे फाइंड करना है और हमें क्या क्या पता है वो पहले लिख लेते हैं. गिवन, आई होप आपको ये सिचुएशन समझ में आ गई क्या करना है. सो गिवन क्या देखो, savings on first day. savings on first day कितना था? 10 rupees. savings on second day. second day कितना था? 11 rupees. savings on third day कितना था? 12 rupees. correct. so therefore can I say the sequence of savings is 10 रुपया पहले, फिर 11 रुपया, फिर 12 रुपया एंड सो ऑन. करेक्ट. नाउ क्या 10, 11, 12 ये एक इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसमें से A कैसे मिलेगा? क्या ऐसे 10 रुपीस. D कैसे मिलेगा? T2 minus T1 मतलब 11 minus 10 1 रुपीस. एक रुपया बढ़ रहा है ना, तो D का वैल्यू 1 होना चाहिए.
ठीक है। और क्या बचा 2016 31 दिसंबर, मतलब पूरे साल में उसने कितने दिन तक सेविंग्स किया। एक साल में कितने दिन होते हैं 365 डेज होते हैं, लेकिन 2016 जो था वो एक लीप ईयर था, क्योंकि लास्ट में 16 है मतलब 4 से डिविजिबल है। 2016 एक लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब जिसके फरवरी में 29 डेज आता है। चेक कर लो आपके कैलेंडर में, मोबाइल तो होगा ही आपके पास। सो 2016 में पूरे साल में कितने दिन है 366 डेज है। तो यहां पर मैं लिखूंगा नाउ 2016 is a leap year, therefore total days in 2016 is equals to 366। जनरली 365 होता है, लेकिन जिस टाइम पे लीप ईयर आता है तब 366 डेज होता है, करेक्ट। ये जनरल नॉलेज को पता ही है। therefore number of days मनी सेव्ड, कितने दिन तक उसने पैसा सेव किया 366। तो ये जो 366 है वो किसका वैल्यू है, वो n का वैल्यू है। सो यहां पे आप लिख सकते हैं therefore n is equals to 366। आई होप दिस इज क्लियर। n का वैल्यू मिलकर 366, a का वैल्यू पता है, d का वैल्यू पता है, फाइंड क्या करना है, एसेट फाइंड करना है, टोटल सेविंग्स। तो यहां पर आप लिख सकते हो टू फाइंड टोटल सेविंग्स, दैट इज एसेट फाइंड करना है। सॉल्यूशन मतलब फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे एसेट का, पहला कि दूसरा। मेरे पास a है, d है और n है, तो पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो आई राइट एसेट इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। एसेट फाइंड करना है, n का वैल्यू 366 अपॉन 2, a का वैल्यू 10, n का वैल्यू 366 माइनस 1, d का वैल्यू 1। ठीक है, इसको काटो, देखो कट के क्या आएगा 2 1 are 2, 18 और 3 183। सो Sn is equals to 183, 2 10s are 20, 366 minus 1 is 365 और into 1 तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो Sn is equals to 183 into 20 plus 365 कितना होता है 385। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको ऑलरेडी वैदिक मैथ्स में सिखाया है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। 183 into 385 कैसे करेंगे, देखो वैदिक मैथ्स से। 5 3 15, 5 1 कैरी, 5 8 40, 8 3 24, 64 65, 6 कैरी, 5 plus 9 14, 14 plus 64 is 78, 78 and 6 84, 8 कैरी, 8 plus 24 32, 32 and 8 40, 0 4 carry, 3 1 3 plus 4 is 7। so आंसर कितना आया, Sn is equals to 70,455 रुपीज। तो उसने पूरे साल में कितना सेव किया 70,000 रुपया सेव किया है 455 रुपीज। आप भी कर सकते हो, कितना इजी है, रोज का 10-11 रुपया तो निकाल ही सकते हो ना। तो 10 रुपीज चालू करने का पहले दिन से, आपके जिस दिन बर्थडे होगा ना उस दिन स्टार्ट करो, उसके नेक्स्ट बर्थडे तक देख लो आपका कितना पैसा जमा होता है। और इतना पैसा जमा होगा कि बाइक आ जाएगी। ओके, सो एसेट का आंसर कितना मिला 70,455 रुपीज। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर टोटल सेविंग्स ऑफ, आपकी फ्रेंड ने किया है, आपने नहीं किया है, और आपकी फ्रेंड सानिका। सो टोटल सेविंग्स ऑफ सानिका इन 2016 इज रुपीज 70,455। आई होप दिस इज क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, बेसिक चीजें हैं, ये चीजें सेंटेंस के फॉर्म में क्यों लिखी है, बिकॉज क्वेश्चन सेंटेंस के फॉर्म में था। बट एक बार सेंटेंस के फॉर्म में लिखने के बाद आपको ये डेटा मिल गया, फॉर्मूला में अप्लाई कर दिया, आंसर। ओके, नाउ आई स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चन, अगेन बेस्ड ऑन सेम फॉर्मूला, टीएन और एसएन के फॉर्मूला पे ही सारे क्वेश्चन बेस्ड है। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो सिचुएशन क्या है, a man borrows rupees 8,000 and agrees to repay with a total interest of 1360। ठीक है, in 12 monthly installments, each installment being less than the preceding one by rupees 40। find the amount of, अब देखो क्या फाइंड करना है उसको ध्यान से देखो, find the amount of first and last installment। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम लोग ए बोलते हैं, फर्स्ट मतलब ए ना, और लास्ट वाले को हम लोग टीएन बोलते हैं। मतलब ए भी फाइंड करना है, टीएन भी फाइंड करना है। चाहो तो आप टू फाइंड भी पहले ही लिख सकते हो,
फाइंड, क्या फाइंड करना है? फर्स्ट वन, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब ए फाइंड करना है। सेकंड क्या फाइंड करना है? लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट टर्म मैंने आपको बताया। अब जरूरी नहीं कि टर्म बोलेंगे, तो उस टर्म के जगह पे नाम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन लास्ट तो आया, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट इज टीएन फाइंड करना है। ये दो चीज तो समझ गई, चलो ठीक है। अब सिचुएशन क्या देखो, मान लो कि आपके दोस्त ने आपसे 8000 रुपीज बोरो किया। कितना? 8000 रुपया बोरो किया, मतलब आपसे उधार मांग लिया और लेके चला गया। उसने ये बोला कि मैं आपको 1 साल में पैसा वापस दे दूंगा। ठीक है, क्या बोला उसने? 1 साल में पैसा वापस दे दूंगा। आपने बोला 8000 तो बहुत ज्यादा होता है, 1 साल में वापस देगा तब तक मैं क्या दूंगा? तो एक काम कर, मैं तुझे पैसा तो दूंगा। आपने आपको दोस्त को क्या बोला? मैं आपको पैसा तो दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे एक इंटरेस्ट चाहिए। समझने की बात है, पैसा दे तो एक्स्ट्रा पैसा तो चाहिए। तो आपने क्या बोला? मुझे 1360 रुपीज एक्स्ट्रा चाहिए पूरे साल का। मतलब 8000 जो आप दे रहे हो वो तो चाहिए ही चाहिए, वो नहीं छोड़ने वाला मैं। उसके साथ साथ 1360 रुपीज मुझे इंटरेस्ट के तौर पे एक्स्ट्रा देगा। मतलब आपके फ्रेंड को कितना रुपीस रिटर्न करना पड़ेगा? आपके पास कितना रिटर्न आएगा सोचो? 8000 तो आएगा, प्लस 1360 भी आएगा। समझने की बात है, करेक्ट? क्योंकि 8000 तो आपने दिया, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ इंटरेस्ट भी मिलेगा। कितना? 1360। तो आपके फ्रेंड को टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा? 1360 प्लस 8000। सो यहां पर आप गिवन में लिख सकते हो टोटल अमाउंट रीपेड। उसको फिर से कितना रीपे करना पड़ेगा? टोटल कितना रीपे करना पड़ेगा? 8000 रीपे करना पड़ेगा प्लस 1360 रीपे करना पड़ेगा। दोनों मिलके कितना होता है? 9360। अब ये टोटल रीपेड है ना, टोटल रीपेड, तो इसको हम लोग बोलेंगे SN। क्या बोलेंगे उसको? SN। मतलब यहाँ पर SN फाइंड नहीं करना है, SN तो क्वेश्चन में ही दिया है कि उसको टोटल कितना रीपे करना है, 9360 रीपे करना है। ठीक है, अब हुआ यूं कि आपने सोचा चलो 9360 तो मेरे पास आ जाएगा, लेकिन एक और प्रॉब्लम है, पूरे साल तक मेरे पास 1 रुपया नहीं आएगा। तो आपने उसको क्या बोला मालूम है? तू मुझे पूरे साल के बाद 9360 मत दे, तू मुझे हर महीने थोड़ा 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 करके दे दे, ताकि मेरे पास भी हर महीने पैसा आएगा। उसको भी एक साथ पूरा पैसा देना नहीं पड़ेगा, वो भी थोड़ा थोड़ा करके देगा। करेक्ट? सो आपने ये डिसाइड किया कि यू विल गिव द मनी इन, यू विल आस्क हिम टू गिव द मनी इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स। मतलब जैसे हम लोग घर का या फिर किसी भी शॉप का EMI पे करते हैं, आप भी पता है मोबाइल खरीदते हो कभी कभी EMI पे, टीवी खरीदते हो EMI पे। EMI मतलब क्या? मंथली इंस्टॉलमेंट। ओके, तो आपने भी आपके फ्रेंड को यही बोला कि तू मुझे हर महीने थोड़ा थोड़ा करके पैसा दे दे। ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट। कितने मंथली इंस्टॉलमेंट? 12 मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब आप उससे पैसा कितने बार लेने वाले हो? 12 टाइम्स लेने वाले हो, 12 बार लेने वाले हो। तो ये 12 किसका वैल्यू है? N का वैल्यू, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। किसका वैल्यू है ये? N का वैल्यू, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। कितना है? 12। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 12। Therefore N is equals to 12। ऐसा समझ लो। SN मिल गया, N मिल गया। फाइंड क्या करना है? A फाइंड करना है, TN फाइंड करना है। अब एक चीज और बची है, each installment being less than the preceding one by ₹40। एक इंस्टॉलमेंट being less than the preceding one by ₹40, मतलब हर बार वो आपको सेम पैसा नहीं देगा। मान लो इस बार उसने 500 रुपए दिया, तो अगली बार वो आपको 40 रुपया कम देगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। Each installment being less than the preceding one by ₹40। पहले जितना दिया उससे 40 रुपया कम देगा, तीसरी बार और 40 कम देगा, तो हर बार वो 40 कम 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 ऐसा देगा। इट मींस ये क्या दिया पता है? डिफरेंस। दो इंस्टॉलमेंट के बीच में डिफरेंस कितना है? 40 रुपए का डिफरेंस है। तो यहां पर आप लिखोगे डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉलमेंट, डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉलमेंट, जिसको हम लोग D बोलते हैं, इट इज 40। लेकिन मैं उसको -40 लेने वाला हूं, पता है क्यों? बिकॉज लेस देन द प्रीसीडिंग वन, कम दे रहा है ना वो। यहां पर क्या था कि 1 रुपया बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए आपने उसको +1 लिखा। लेकिन अगर कोई चीज कम होती है तो वो माइनस में जाएगा। सो डिफरेंस को आपको -40 लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना।
यही पे लोग मिस्टेक करते हैं, बाकी सब तो आता है सबको, लेकिन उन लोग उसको -40 नहीं लिखते, सिर्फ 40 लिखते हैं और सम रॉन्ग हो जाता है। फिर उन लोग सोचते हैं अरे मैं तो पूरा पेपर लिख के आया फिर भी मार्क्स नहीं मिला, ये रीजन है। ठीक है, चलो नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। सम को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। Sn का फॉर्मूला यूज करो, n/2 2a + n - 1 * d। Sn तो मुझे मालूम है कितना है 9360, n मालूम है क्या, हम मालूम है 12, a नहीं मालूम, ये मालूम है 12, d भी मालूम है -40, करेक्ट। सो ये कट के 6, ये 6 यहां पे डिवाइड कर लो, 9360 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू यहां क्या बचा 2a प्लस 12 - 1 11, 11 into 40, 11 4 जा 40, 4 40 है इसलिए 0 माइनस में आएगा क्योंकि ये खुद माइनस में था। देखो 12 - 1 11, 11 into 40, 11 4 जा 44 और ये 0 लग गया। ओके, अब देखो 9360 डिवाइड बाय 60 तो कर ही सकते, काटो इसको, 6 1 जा 6, 3 कैरी, 5 जा 30, 3 कैरी, 6 जा 36, 0, 1560 आया। सो 1560, ये -440 को यहां ले लो, ये बन जाएगा +440 इज इक्वल्स टू 2a। 1560 प्लस 440 कितना हो गया 40 रुपए, इसमें डालो तो ये हो गया 1600 प्लस 400 इज 2000। अब डिवाइड बाय 2 कर दो, सो 2000 डिवाइड बाय 2 इज 1000 रुपीस। सो a का वैल्यू कितना मिला 1000 रुपीस, और a कौन है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो यहां पर आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, देयरफॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट is equals to 1000 rupees। I hope this is clear। पहला आंसर मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है लास्ट इंस्टॉलमेंट, उसके लिए Tn का फॉर्मूला। So now Tn is equals to a plus n minus 1 into d। So Tn is equals to a कितना 1000, n 12 है, d minus 40। So Tn is equals to 1000, 12 minus 1 is 11 into minus 40, so 1000 minus 11 4 the 44 और 0, so 1000 minus 440 कितना होगा, it is 560 rupees। so आपका जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा वो कितना होगा 560 rupees का। so last installment is equals to 560 rupees। So I have completed the second question as well, but second question में दोनों फॉर्मूला यूज हुआ, Sn का भी और Tn का भी, इसमें भी दो चीजें पूछी थी। ओके, बट मेक श्योर क्वेश्चन को अच्छे से इंटरप्रेट कर लो, कौन सी चीजें दी हुई है और कौन सी फाइंड करनी है ये पता होना चाहिए। ओके, सो आई हैव कंप्लीटेड विद फर्स्ट टू क्वेश्चंस, बहुत धीरे धीरे से अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट टू क्वेश्चन अगर आपको समझ जाएगा तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे हम लोग को एपी के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उसके बाद के क्वेश्चंस इजी लगने लगेगा। ठीक है, सो मेक अ नोट ऑफ दैट, try to solve it on your own। okay, write this। now let's start with third question, very easy question। first और second जैसे मैंने आपको बताया समझ गया तो थर्ड बहुत easy होने वाला है। थर्ड क्वेश्चन क्या देखो, सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। अभी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम वगैरह वगैरह क्या है उसको सब भूल जाओ, ऐसे समझ लो कि उसने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया किसी तो एक फंड्स में, ठीक है, किसी तो एक स्कीम में उसने पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। In a first year he invested rupees 5000, बहुत पैसा सचिन के पास, आपको तो मालूम है। उसने फर्स्ट ईयर में 5000 इन्वेस्ट किया, सेकंड ईयर में 7000 इन्वेस्ट किया, थर्ड ईयर में 9000 इन्वेस्ट किया। ऐसे करते करते वो हर साल 2000 2000 2000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहा है। देखो ना, पहले साल में 5000, दूसरे साल में 7000, फिर 9000, उसके बाद 11, उसके बाद 13, मतलब एवरी ईयर ही इज इंक्रीजिंग 2000 मोर 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 एंड सो ऑन। Find the total investment in 12 years। total investment, total मतलब क्या फाइंड करना है, Sn फाइंड करना है। ये देख के समझ गया कि मुझे Sn फाइंड करना है। ठीक है, अब जो जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन पहले साल में कितना इन्वेस्ट किया 5000, तो मैं लिखूंगा इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट ईयर, इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट ईयर कितना है ₹5000। इन्वेस्टमेंट इन सेकेंड ईयर कितना है 7000।
इन्वेस्टमेंट इन थर्ड ईयर कितना है 9000. सो कैन आई से देयरफॉर सीक्वेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, वो कैसे कैसे इन्वेस्ट कर रहा है, पहले उसने 5000 इन्वेस्ट किया, फिर 7000 इन्वेस्ट किया, फिर 9000 इन्वेस्ट किया एंड सो ऑन. अब ये देख के आप क्या क्या निकाल लोगे, मुझे पता है कि आप आसानी से बोलोगे ए का वैल्यू 5000 होगा, इजी. डी का वैल्यू कितना होगा 7000 माइनस 5000 बिकॉज T2 माइनस T1 होता है 2000 होगा. करेक्ट. हाउ मच इन्वेस्टेड इन 12 इयर्स, मतलब उसने इन्वेस्टमेंट कितने सालों तक किया, 12 साल तक इन्वेस्ट किया. कैन आई से देयरफॉर नंबर ऑफ इयर्स कितने 12 और वो होगा मेरा n का वैल्यू, नंबर ऑफ इयर्स. n पता है, a पता है, d पता है, फाइंड क्या करना है Sn. सो यहां पर आप लिख सकते हो टू फाइंड Sn दैट इज टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन 12 इयर्स. करेक्ट. सो फॉर्मूला आपको आता ही है, Sn का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. सो यहां पर मैं लिखूंगा सॉल्यूशन. फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम लोग, Sn वाला, which is n/2 2a plus n minus 1 into d. n कितना 12 years, a कितना 5000 रुपीस, तो a की जगह पर 5000 प्लस n minus 1 12 minus 1 into d. d कितना है 2000. सो ये हो गया कट के 6. सो Sn is equals to 6 into 2 into 5000 is 10000 प्लस 12 minus 1 कितना होता है 11 और 11 into 2000 11 2 22,000 हो जाएगा. सही है. सो Sn is equals to 6 into 10,000 plus 22,000 is 32,000. सो 6 into 32 कितना आने वाला है, इजी. 6 3 0 पहले लिख लो, 6 2 12 1 कैरी 6 18 और 1 19 1,92,000. 12 साल में कितना रुपए जमा हो जाएगा 1,92,000 रुपीस जमा हो जाएगा, क्योंकि उसने शुरू किया था 5000 से 7000 9000 ऐसे करते करते इंक्रीज कर रहा है. सो लास्ट सेंटेंस शुड बी देयरफॉर टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन 12 years by Sachin is 1,92,000 rupees. ओके, आई होप द सम इज क्लियर. जैसे मैंने आपको बताया कि ये सीक्वेंस समझ जाएगा फिर तो सम सॉल्व करना बहुत इजी है. नाउ आई विल स्टार्ट विद 6th क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन के बाद मैं सीधा 6th क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं बिकॉज़ ये थर्ड और 6 सेम है, एकदम सेम है. आप लोग खुद भी कर सकते हो ये वाला सम सॉल्व, बट ठीक है चलो लेट्स सॉल्व इट. ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज्ड. सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन एक स्कूल ने ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम अरेंज किया, मतलब अपने स्कूल में वो लोग ट्रीज लगाने वाले हैं, ऐसा सोचा. ट्रीज आर प्लांटेड इन सच अ वे दैट फर्स्ट रो देयर इज वन ट्री. पहले रो में एक ट्री प्लांट किया उन्होंने. चलो हम लोग भी कर लेते हैं. पहले रो में एक ट्री प्लांट किया, ठीक है, यहां पे करता हूं. सेकेंड रो देयर आर टू ट्रीज, ठीक है, सेकेंड रो में दो ट्रीज प्लांट किया. In the third row there are three trees. And so on मतलब fourth row में 4 trees आएंगे इस तरीके से. fifth row में 5 trees आएंगे इस तरीके से. कुछ समझ रहे हैं? तो trees प्लांट हो रही है इस फॉर्म में, ट्रायंगल शेप में. पहले रो में एक ट्री, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 and so on. Find the total trees in 25 rows. ऐसे करते करते अगर मैं 25 rows तक बनाऊं तो कितने ट्रीज होंगे. अब टोटल फाइंड करना है, मतलब Sn फाइंड करना है. ये चीज समझ गया. टू फाइंड में आप लिख सकते हो टोटल ट्रीज इज इक्वल्स टू Sn फाइंड करना. ठीक है, अब बात करते हैं गिवन की. गिवन क्या है देखो, ट्रीज प्लांटेड इन फर्स्ट रो. सो ट्रीज इन फर्स्ट रो कितने हैं, एक ही है. ट्रीज इन सेकेंड रो कितने हैं, 2. ट्रीज इन थर्ड रो कितने हैं, 3. सो देयरफॉर कैन आई से सीक्वेंस ऑफ ट्रीज
is 1 2 3 4 and so on. अब ये सीक्वेंस से आपको क्या पता चलेगा? कैन आई से therefore a का वैल्यू 1 होगा, d का वैल्यू t2 minus t1, 2 minus 1 which is 1, करेक्ट। और कितने रोज है? 25 रोज है। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू n which is 25। a पता चल गया, d पता चल गया, n पता चल गया, Sn फाइंड करना है। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला। कौन सा? ये वाला। इजी। सो लेट्स सॉल्व दिस। सॉल्यूशन Sn is equals to n upon 2 2a plus n minus 1 into d। n कितना? 25। a कितना? 1। अब 2 1 जा 1 प्लस n minus 1 25 minus 1 d कितना? a भी 1। ठीक है। सो 25 और 2 तो कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है, छोड़ दो। 2 1 जा 2, 25 minus 1 24, 24 1 जा 24। So 25 upon 2 into 2 plus 24 कितना होगा? 26 होता है। काटो 13 सा। So 25 into 13 कितना होगा? 25 into 13, 25 10 are 250 plus 75 325। So आपको कितना आंसर मिला? 325 trees। तो अब लास्ट सेंटेंस लिख लो। क्या लिखना है? टोटल ट्रीज इन 25 rows, therefore total trees in 25 rows is equals to 325 and that's my answer। है ना सिंपल। इसमें भी देखो ADN दिया था, SN का फॉर्मूला यूज किया, इसमें भी ADN दिया था, SN का फॉर्मूला यूज किया, दोनों सिमिलर, इसीलिए साथ में सॉल्व कर लिया। इजी। चाहो तो खुद से लिखने का ट्राई करो, अच्छे से समझ लो, पॉज करो वीडियो को एंड राइट दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। नाउ लेट्स मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। ये भी सिमिलर टू आपके थर्ड और सिक्स्थ क्वेश्चन ही है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देयर इज एन ऑडिटोरियम, एक बड़ा सा ऑडिटोरियम है, जैसे आप मूवी देखने जाते हो बड़े से थिएटर में, करेक्ट, उसी तरीके से एक ऑडिटोरियम विद 27 रोज ऑफ सीट्स। जब भी हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो पता है वहां पर भी ऐसे ही होता है ना, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, ऐसे करते करते ऐसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है। फर्स्ट रो में सबसे आगे वाली जो लाइन होती है उसमें बहुत सारी सीट्स होती है, फिर उसके पीछे वाला जो लाइन होता है उसमें भी बहुत सारी सीट्स होती है, फिर उसके पीछे वाली लाइन थर्ड रो में भी बहुत सारी सीट्स होती है। ऐसे करते 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 पूरे ऑडिटोरियम में कितने रोज है? 27 रोज है। 27 लाइन है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ऐसे 27 रोज है। ठीक है। देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो। पहली जो लाइन है, मूवी देखने जाते हो जो पहली जो लाइन होती है उसमें 20 सीट्स है। 22 सीट्स इन द सेकंड रो। जनरली जब भी आप मूवी देखने जाते हो, मैं चलो एक एग्जांपल के तौर पे मान लो कि ये आपका स्क्रीन है जहां पर मूवी दिख रही है, ठीक है, दिस इज योर स्क्रीन। अब आपका जो ऑडिटोरियम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, करेक्ट। अब यहां पर सीट्स होती है, ये पहली लाइन, फिर ये दूसरी लाइन, फिर ये तीसरी लाइन, फिर चौथी। तो इससे क्या समझ में आता है? कहने से फर्स्ट लाइन में थोड़ी कम सीट्स होती है, सेकंड लाइन में थोड़ी ज्यादा, फिर और ज्यादा और ज्यादा, ऐसे करते 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 लास्ट लाइन में तो और भी ज्यादा सीट्स होती है। और यहाँ पर मान लो एग्जिट होता है बाहर निकलने का, यहाँ पर भी एग्जिट होता है, और यहाँ पर एक एंट्री होती है, एंट्री गेट, एंट्री, यहाँ से आप एंटर करते हो, करेक्ट। इस तरीके से कुछ आपका थिएटर दिखता है जब आप मूवी देखने जाते हो, और यहाँ से एग्जिट होता है। लेकिन मुद्दे की बात क्या, टोटल रोज कितने हैं? 27 रोज। हाउ मेनी रोज आर देयर टोटल? 27 रोज आर देयर। 27 रोज इन टोटल। टोटल 27 रोज है, ठीक है। मतलब पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ऐसे 27 लाइन है। अब चाहो तो बोल सकते हो दिस इज फर्स्ट रो, सेकेंड रो, ठीक है। और ये कौन सा है? 27th रो। इस तरीके से फिर फर्स्ट रो में 20 सीट्स, पहले रो में 20 सीट, सेकंड रो में 22, थर्ड रो में 24 एंड सो ऑन, ठीक है। वो तो हम लोग गिवन में लिख लेंगे। सो गिवन में लिखूंगा मैं सीट्स इन फर्स्ट रो कितनी है? 20 सीट्स। सीट्स इन सेकंड रो
कितनी है 22। सीट्स इन थर्ड रो कितनी है 24। देयरफॉर कैन आई से सीक्वेंस ऑफ सीट्स इज, क्या है सीक्वेंस 20, 22, 24, 26 एंड सो ऑन। देयरफॉर a का वैल्यू कितना 20, d का वैल्यू कैसे निकालते हैं t2 minus t1, 22 minus 20 which is 2, a मिल गया d मिल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो। ये तो 27th रो है, मतलब बीच में कहीं पे तो एक 15th रो आने वाला है। उस 15th रो में, उस रो में कितनी सीट्स है ऐसा पूछा है। मतलब टू फाइंड में आप क्या लिखोगे पता है, नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो। अब नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो मतलब 15th रो में कितनी सीट्स है वो कैसे मिलेगा, यूजिंग T15। Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे और T15 फाइंड करेंगे। 15th रो में कितनी सीट्स है तो T15। यहां पर देखो टोटल नहीं बोला है, तो मैं Sn फाइंड नहीं करूंगा। यहां पर बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो बोला मतलब वो लोग S15 निकालते हैं, व्हिच इज रॉन्ग। टोटल बोला है क्या, नहीं, सिर्फ 15th रो में कितनी सीट्स है तो Tn का फॉर्मूला यूज करूंगा और T15 फाइंड करूंगा। T15 जब फाइंड करोगे तब n का वैल्यू 15 यूज कर देगा। n का वैल्यू कितना यूज करने का 15, किसके लिए T15 के लिए। ठीक है, तो ये तो हुआ पहली चीज जो आपको फाइंड करनी है। सेकंड चीज और भी फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल, मतलब ये ऐसे है आर देयर इन द ऑडिटोरियम। पूरे ऑडिटोरियम में कितनी सीट्स है टोटल, मतलब टोटल सीट्स इन ऑडिटोरियम भी ढूंढना है हमें। करेक्ट, सो टोटल सीट्स इन ऑडिटोरियम ढूंढना है, मतलब Sn ढूंढना है। अब Sn जब सॉल्व करोगे तो n कितना होगा, टोटल रोज कितने हैं 27 रोज है, तो 27 यूज करने का जब Sn फाइंड करोगे, क्योंकि पूरे ऑडिटोरियम में कितनी सीट्स है ये पूछा है, मतलब 27 रोज में कितनी सीट्स है, तो n का वैल्यू 27 लेंगे जब मैं Sn फाइंड करूंगा। ओके, सो दो चीजें फाइंड करनी है, सीट्स इन 15th रो में कितनी सीट्स तो T15, टोटल ऑडिटोरियम में कितनी सीट्स तो Sn, उसमें n27 लगेगा। ओके, सो लेट्स एक्चुअली सॉल्व दिस नाउ। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, सीट्स इन 15th रो। करेक्ट, सो सीट्स इन 15th रो is given by T15, so using Tn का फॉर्मूला a plus n minus 1 into d, therefore T15 क्या होगा a plus 15 minus 1 into d which is a plus 14d। उसमें a कितना है 20, d कितना है d 2, so 20 plus 14 2s are 28, आंसर आया 48। तो 15th रो में कितनी सीट्स है 48 सीट्स, मैं लिखूंगा therefore number of seats in 15th row is 48। क्लियर। सेकंड चीज क्या फाइंड करना है, टोटल सीट्स इन द ऑडिटोरियम। सेकंड पार्ट, टोटल सीट्स इन ऑडिटोरियम is equals to Sn which is S27 फाइंड करेंगे हम लोग, क्योंकि 27 रोज है। ठीक है, तो यूजिंग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn का फॉर्मूला n/2 2a plus n minus 1 into d, क्योंकि a मालूम है, d मालूम है और n मालूम है। ठीक है, अब ये मत बोल देना कि Tn मालूम है, नहीं, ये 15th वाला Tn है और मुझे तो 27 वाला Tn चाहिए जो नहीं मालूम, ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हम लोग, यही वाला यूज करेंगे। Therefore S27 is equals to n की जगह पर 27, n की जगह पर 27, 2 into a which is 20, 27 minus 1 into d which is 2। correct, so 27 upon 2, 2 into 20 कितना होता है 40, 27 minus 1 कितना होता है 26 and 26 2s are is 52। कैसे 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 25 minus 1 26 into 2, ठीक है, तो 52 and 40 plus 52 कितना होता है 92। अब यहाँ पे फटाफट कर दो 2 46। अब मुझे क्या करना है 26 into 46 करना है,
ये तो हमें आता है, कितना होगा हमने ऑलरेडी सीखा है, वैदिक मैथ्स कर लो। 6 7 42, 2 4 कैरी, 6 2 12, 4 7 28, 12 40, 44 हो जाएगा, 4 कैरी, 4 2 8 and 4 is 12, 1 2 4 2। सो Sn का जो आंसर होगा वो होगा 1 2 4 2। और ये जो आंसर मिला वो किसका मिला? टोटल सीट्स इन द ऑडिटोरियम। तो यहाँ पर आप एक सेंटेंस लिख लो, देयरफॉर टोटल सीट्स इन ऑडिटोरियम is equals to how much? 1 2 4 2 seats, and that's my answer. I hope the question is clear. यहाँ पर भी आपको सीक्वेंस दिया हुआ था, उसमें से AD वगैरह निकाला, जो फाइंड करना है वो समझ लो कि क्या फाइंड करना है अच्छे से, and then the sum is very easy. Okay, so here we complete with fourth question. अब सिर्फ एक क्वेश्चन बाकी है, फिफ्थ वाला. Write this down. Now let's start with fifth question and the final question of this exercise. हमने बाकी के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए. इस क्वेश्चन में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ कारगिल में. लद्दाख में पता है जम्मू एंड कश्मीर, उसमें कारगिल एक प्लेस है, कारगिल वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, वहां पर लेके जाने वाला. कारगिल टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. तो हुआ यूं कि हम लोग कारगिल में गए और हमने मंडे से लेकर सैटरडे तक 6 दिन तक वहां पे रहने का प्लान बनाया. उस 6 दिनों में हमने वहां का टेम्परेचर मेजर किया कि एवरी डे मंडे को कितना टेम्परेचर है, ट्यूसडे को कितना है, वेडनेसडे को कितना है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 के 6 दिन हमने टेम्परेचर मेजर किया. और देखते टेम्परेचर मेजर करने के बाद क्या मिला. ऑल रीडिंग्स वर इन एपी. मंडे से लेकर सैटरडे तक के टेम्परेचर मेजर करने के बाद क्या पता चला मालूम है? वो सारे के सारे टेम्परेचर्स एपी में है. एपी में मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. तो एक काम करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, लेट द टेम्परेचर फ्रॉम Monday to Saturday in Kargil B. क्या अज्यूम करें? मंडे टू सैटरडे 6 दिन है, तो पहले वाले को A बिकॉज ये फर्स्ट टर्म होता है, दूसरे वाले को A+D, तीसरे वाले को A+2D, फोर्थ A+3D, फिफ्थ A+4D एंड सिक्स्थ A+5D. कैसे कैसे ऐसा क्यों अज्यूम किया? क्योंकि ये मेरा फर्स्ट डे है, ये मेरा सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे एंड सिक्स्थ डे इन कारगिल. फर्स्ट डे जो आपका था वो मंडे था, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे और सैटरडे लास्ट दिन पे हम लोग वहां पर रुके थे. फिर हम लोग वहां से चले गए. 6 दिन बहुत होता है ना घूमने के लिए. तो मंडे से लेकर सैटरडे तक हम लोग वहां रुके और हमने वहां के टेम्परेचर को मेजर किया. मतलब फर्स्ट टर्म से लेकर सिक्स्थ टर्म तक. फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं, सेकंड टर्म को A+D बोलते हैं एंड सो ऑन. तो 6 के 6 दिन के टेम्परेचर को हमने अज्यूम कर लिया कि वो A से लेकर A+5D होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला दे आर इन AP. ओके, तो दिस इज माय अजम्पशन. आगे the sum of temperature of, so according to given condition, यहां पे मैं लिखूंगा according to given condition 1. क्या दिया है? sum of temperature of Monday and Saturday, temperature of Monday plus Saturday. sum मतलब प्लस, किसको प्लस करना है? टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे. टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे was मतलब is equals to 5 degree more, 5 plus. Then the temperature of sum of temperature of Tuesday and Saturday, Tuesday and Saturday. ठीक है, मंडे का टेम्परेचर को हम लोग कितना बोलते हैं? A बोलते हैं. सैटरडे के टेम्परेचर को कितना बोलते हैं? A+5D बोलते हैं. 5 प्लस ट्यूसडे के टेम्परेचर को कितना बोलते हैं? A+D. सैटरडे के टेम्परेचर को A+5D. करेक्ट. अब जो ईस्ट और वेस्ट दोनों में है वो कैंसिल करते जाओ. देखो A इसके पास भी है, इसके पास भी है, काट दो. A एक और है, एक और है, काट दो. 5D काट दो. सो क्या बचा? यहां पर कुछ नहीं बचा, मतलब 0. और यहां पर 5+D बचा. 5 को वहां भेज दो. सो D कितना मिलेगा? -5 डिग्रीज. D का वैल्यू तो मिल गया. फर्स्ट कंडीशन यूज किया, पहला कंडीशन यूज किया, D का वैल्यू मिल गया. दूसरा कंडीशन according to given condition 2 क्या दिया? the temperature of Wednesday was -30. temperature of Wednesday is -30. Wednesday कौन है भाई? A+2D. so A+2D is equals to -30 degrees.
-10, -10 को उधर देख दो तो हो जाएगा +10 एंड -30 + 10 इज -20 डिग्रीज। ए का वैल्यू मिल गया, ये लो आपका काम कितना आसान होते जा रहा है। ए मिल चुका है, डी मिल चुका है, मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ ऑल द 5 डेज। वेडनेसडे का तो मालूम है -30, बाकी के 5 दिन मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे संडे फाइंड करना है, ठीक है। ए और डी मिल गया मतलब अपना काम तो हो गया। अब टेम्परेचर निकाल लो, देयरफॉर टेम्परेचर इन कारगिल इज, मंडे को कितना था ए, और ए कितना मिला मुझे -20 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे इज ए प्लस डी, तो ए कितना -20 और डी कितना -5, सो -20 -5 इज -25 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे कितना, ये तो दिया है, इसको आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, -30 दिया है, ठीक है। फिर भी अगर आप ये फॉर्मूला से सॉल्व करोगे तो भी आपका यही आंसर आएगा। नेक्स्ट थर्सडे इट इज a + 3d, सॉल्व कर लेंगे a + 3d। a कितना -20, d कितना -5, सो -20 -15 इज -35 डिग्री सेल्सियस थर्सडे का टेम्परेचर। नेक्स्ट फ्राइडे का टेम्परेचर, फ्राइडे इज a + 4d, so a is -20, d is -5, so -20 -20 is -40 डिग्री सेल्सियस। फ्राइडे भी मिल गया। सैटरडे का टेम्परेचर, सैटरडे इट इज a + 5d, a -20 है और d का वैल्यू -5 है, so -20 5 is -25, आंसर इज -45 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द टेम्परेचर ऑफ ऑल अदर 5 डेज, मैंने 6 के 6 दिन के टेम्परेचर्स लिख दिए। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ अजम्पशन आप अच्छे से कर लेना बस। मंडे टू सैटरडे का अजम्पशन करना है बिकॉज दे आर इन एपी, सो मैंने जनरली फर्स्ट टर्म से सिक्स्थ टर्म जो हम लोग लेते हैं वही अज्यूम किया और फिर एज पर द कंडीशन सब को सॉल्व कर दिया। आई हैव द आंसर। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट विद दिस एक्सरसाइज। ऑलमोस्ट सारे वर्ड प्रॉब्लम्स इजी थे, हमने फिनिश भी कर दिए। ओके, सो डू राइट दिस and next time we'll start with problem set. That's it for today. Thank you so much.